दोस्तों, चारों तरफ से मुश्किल में घिरे ट्रंप नरम पड़ते दिख रहे हैं। और नरम सिर्फ वो अमेरिकी मामलों में नहीं है, नरम वो ईरान के मामले में भी दिख रहे हैं। और इसीलिए ट्रंप के दफ्तर से आज संकेत मिल रहे हैं कि शायद अमेरिका और ईरान में आने वाले दिनों में डील हो जाए। अब पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ है, बड़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदला है। जैसे वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में एक होटल में जहां ट्रंप कल रात डिनर दे रहे थे, उन पर जानलेवा हमला हो गया, गोलियों की बौछार हो गई। हालांकि बाल बाल ट्रंप बच गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर भी बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद ईरान और अमेरिका के बीच अब बातचीत कामयाब हो सकती है। अब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो इसलिए पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि कल वहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची थे, इस्लामाबाद पहुँचे थे, जहाँ उनकी बातचीत शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से हुई। काफ़ी पॉजिटिव टॉक्स थी। अब्बास अराक्ची इसके बाद ओमान चले गए और ओमान में अब्बास अराक्ची की आज मुलाकात ओमान के सुल्तान के साथ हुई। हॉर्मुज़ की खाड़ी पर बातचीत हुई, युद्ध को लेकर बातचीत हुई और इस बातचीत में कुछ सऊदी अरब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। और उसके बाद ओमान से सीधे अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद लौट गया है। आप सोचिए, इस्लामाबाद से मस्कट यानी ओमान, और ओमान से फिर वापस इस्लामाबाद, फिर वापस आए। और ये जो दोबारा अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद लौटे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, अरब की मीडिया कह रही है कि पॉजिटिव टॉक्स हो रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यानी जिन शर्तों पर अमेरिका और ईरान के बीच में मतभेद थे, उन शर्तों पे धीरे धीरे सहमति बन रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहां ट्रंप इस्लामाबाद के टच में है, वहीं अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री अब इस्लामाबाद से मॉस्को जाएंगे, पुतिन से मुलाकात होगी और फिर पुतिन की बातचीत चाइना में, बीजिंग में शी जिनपिंग से होनी है। तो इस्लामाबाद से ओमान, ओमान से फिर वापस इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर मॉस्को और बीजिंग, और इधर इस्लामाबाद और अमेरिका। यानी ये जो दुनिया में तेज़ी से घटनाक्रम हो रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। वैसे भी ट्रंप अगले महीने 14 और 15 तारीख को बीजिंग में होंगे, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात गेम चेंजर हो सकती, कम से कम ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है। अब दोस्तों, सवाल है कि ट्रंप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, ट्रंप इतना हड़बड़ाए क्यों है। ये जो हड़बड़ाहट है, ये सिर्फ जानलेवा जो हमला उन पर हुआ उसकी वजह से नहीं है। हड़बड़ाहट इसलिए है, ट्रंप पे जो प्रेशर है वर्ल्ड इकॉनमी का भी है, शेयर मार्केट का भी है, गैस और ऑयल के प्राइस का भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है 1 मई को 2 महीने पूरे हो रहे हैं इस युद्ध के, और 2 महीने के अंदर मिस्टर ट्रंप को कांग्रेस से अप्रूवल लेना है। कांग्रेस का मतलब अमेरिकन पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है। बहुत कम दिन बचे। अब ट्रंप को लगता है कि 1 मई से पहले, यानी पार्लियामेंट को फेस करने से पहले, अगर कोई डील हो जाए ईरान के साथ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब दोस्तों, सच ये है कि जिस तरह से अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, तेहरान से इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद से मस्कट, ओमान आए, ओमान से फिर वापस इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद से मॉस्को जा रहे हैं, ये जो एक डेवलपमेंट है, ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रहा है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या वाकई कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, सकारात्मक होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में? क्या वाकई जंग रुक सकती है फाइनली? अब सवाल तो थोड़ा मुश्किल है इसका जवाब पाना, लेकिन अमरीश मिश्रा ने आज मुझे बताया, उनकी बातचीत आज तेहरान में भी हुई, कि तेहरान से भी, मुस्तबा खामनाई के कैंप से भी कुछ पॉजिटिव बातें सामने आ रही हैं। अमरीश भाई, जो बड़ा सवाल है वो ये है, ऐसा लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं इस तरह के कि ट्रंप शायद झुक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद डील हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप का जो पोजीशन है काफ़ी डाइल्यूट हुई है और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि शायद वो ईरान के साथ डील साइन कर लें, ये युद्ध ख़त्म हो जाए और ईरान, जो आप कह सकते हैं हावी है बुरी तरह से अमेरिका पर, वो उन शर्तों को भी मान ले जो अमेरिका उसको ऑफ़र दे रहा है। क्या आपको लगता है वाकई
मिस्टर ट्रम्प प्रेशर में हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं और ये डील ही उनके लिए अब एकमात्र विकल्प है उनके बचने का। दीपक जी, मुझको तो लगता है ट्रम्प सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर? बिल्कुल। अब कुछ रहा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, वो दिख जाता है जिस तरीके से उनका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, वो असैसिनेशन जो अटेम्प्ट हुआ उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो जिस तरह से बोले, जो बातें बोले, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कहते हैं, उन्होंने केवल ये कहा कि ये तो उनके साथ होता है जो बहुत कुछ काम करते हैं और इस तरह की बातें। जी। तो उसमें भी एक झलक मिलती है कि कहीं ना कहीं कोई ना एक डील करना चाहते हैं। और ईरान पे भी जो लेटेस्ट बयान उनके आए हैं वो यही आए हैं कि हम एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बात जो है कि इसमें ट्रम्प सरेंडर कर चुके हैं और अब देखिए कोई ना कोई हल निकल सकता है। जी। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ और मुझे लगा है कि पूरी दुनिया इस डेवलपमेंट को देख रही है। अब्बास अराक्ची, स्क्रीन पे जो चेहरा देख रहे हैं आप, ईरान के विदेश मंत्री का। अब्बास अराक्ची पहले इस्लामाबाद में बातचीत करते हैं आसिम मुनीर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ। उसके बाद वो इस्लामाबाद से मस्कट आते, यानी ओमान आते, और फिर ओमान में उनकी वहाँ के विदेश मंत्री से बात होती है और तमाम सरकार के नुमाइंदों से बात होती है, और फिर ओमान से बातचीत करके वो वापस इस्लामाबाद आते। यानी इस्लामाबाद से ओमान और ओमान से फिर इस्लामाबाद, ये दोबारा लौटना। अमरीश भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक दिन में वापस फिर इस्लामाबाद आ गए। देखिए दीपक जी, कड़ी ये बनी है कि अमेरिका इस्लामाबाद को कम्युनिकेट कर रहा है, इस्लामाबाद ईरान को कम्युनिकेट कर रहा है। और फिर देखिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का मामला है और जहां पर ओमान ही ऐसा देश है जो ईरान का एलाई है, और गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बिल्कुल सटे हुए हैं, आप जानते हैं। तो जी। ओमान के पास इसीलिए अब्बास अरागची गए हैं संभवतः कि कोई ना कोई कंसल्ट करने कि भाई कोई अगर हम आगे बढ़े इस चीज पे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के मसले पे, तो पूरी तरह से रजामंदी है, सारी चीजें, वो सब बात हुई है। क्योंकि कुछ उसमें ये भी बात आ रही है कि जो कर ईरान लेगा उसको कुछ शेयर भी कर सकता है ओमान के साथ, ये भी संभव। अब इस्लामाबाद वो जाके ये बात कम्युनिकेट करेंगे, जो भी ओमान से बातचीत हुई है और जिस तरीके से एक जो ईरान ने प्रपोजल बनाया है, अब उसको जाके इस्लामाबाद में वो और पुख्ता करेंगे और फिर इस्लामाबाद अमेरिका को बताएगा। इधर अब्बास अरागची फिर मॉस्को चले जाएंगे प्यूटिन से बात करने, और प्यूटिन शी जिनपिंग से बात करेंगे। ये देखिए पूरी कड़ी। अमरीश भाई, आपका कहने का मतलब ये है कि ओमान इसलिए गए अब्बास अरागची क्योंकि हॉर्मुज की जो डील है वही असली डील है, और उस डील पर ओमान से बात करने गए क्योंकि ओमान पड़ोसी है ईरान का और साथी भी है। यानी अगर 4 पैसे ईरान हॉर्मुज की खाड़ी से टोल लेकर कमाता है तो 2 पैसे वो ओमान को भी देगा। हाँ, और यही बताने के लिए अब्बास अरागची वहां गए कि भाई ओमान के साथ हमारी रजामंदी रहे, हम दोनों एक पेज पर रहें, हम लोग दोनों की राय एक हो, और फिर ये जाके वो पाकिस्तान में कम्युनिकेट करेंगे और पाकिस्तान वो चीज ट्रम्प को कम्युनिकेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही साइकिल है। और फिर अरागची मॉस्को निकल गए। अच्छा, फिर वो मॉस्को जाएंगे, प्यूतिन से बात करेंगे, प्यूतिन शी जिनपिंग से बात करेंगे, और फिर शी जिनपिंग ट्रम्प से मिल रहे हैं। ट्रम्प से मिल रहे हैं 14-15 मई। ओहो ये ओहो देखिए ओहो। पूरा एक जियोपॉलिटिकल एक क्या कहेंगे उसको, एक जाल जियो पूरा बना पॉलिटिक्स, दिया। दुनियादारी यही है। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मस्कट, मस्कट से वापस इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से मॉस्को, फिर मॉस्को से तेहरान, और फिर इधर प्यूतिन की शी जिनपिंग से बातचीत, फिर शी जिनपिंग की ट्रम्प से मुलाकात। ओह, बुद्धि उलझा दी आपने पूरी तरह से अमरीश भाई, पूरा दिमाग उलझ गया एकदम। इसका मतलब, खैर छोड़िए, अब ये तो बहुत टेक्निकल चीज़ें आप बता रहे हैं। मुझे सीधे सीधे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या ट्रम्प अब ईरान की बात मानने को तैयार हैं? क्या ट्रम्प ईरान की एक दो शर्तें मान लेंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प पहले जैसे ट्रम्प नहीं रहे, और जब से गोली कांड हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा ट्रम्प जो है वो प्रेशर में दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय बात है। और मुझे लगता है कि इस गोलीकांड के बाद ट्रंप ने एक तरीके से शायद इजराइल को ये मैसेज भी दिया है कि देखो हमने एक एक अटेम्प्ट हम सरवाइव कर गए। एक बात मैं कह रहा हूं, एक कयास लगा रहा हूं। तो अब ओके। यहां पर ट्रंप का जो एक आखिरी जो उनपे दबाव था, जूई लॉबी का, जायनिस्ट लॉबी का, इजराइल का, उसको भी हमारे ख्याल से ट्रंप ने कुछ हद तक इधर निगेट किया है। और अगर ये बात सच है तो फिर ट्रंप डील कर ली।
और ये जो आज हमलावर था अमरीश भाई, ये जो हमलावर था, इसके पास से एक यूनिफॉर्म निकली है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ की वर्दी है जो उसने टी शर्ट पहन रखी है। यानी कहीं ना कहीं इस आदमी का, जिसका नाम कोल टॉमस है, एलन है, एलन की कहीं ना कहीं जहनीत इसराइल वाली है। तो क्या आपको लगता है कि इसराइल का कनेक्शन, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इसराइल की जो लॉबी है, उसका कोई प्रभाव था हमलावर पर? मतलब ये जो देखिए तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि बाकी चीज तो जांच के बाद ही पता लगेगी। नहीं, मुझे तो देखिए शक तब हो गया जब जैसे ही ट्रम्प पे असैसिनेशन हुआ, सबसे पहले नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और ये पहले भी हो चुका है। एक चार्ली कर्क नाम के ट्रम्प के सपोर्टर, बहुत बड़े, उनकी उनका असैसिनेशन हुआ था। उसके तुरंत बाद नेतन्याहू आ गए कि ये कहने लगे कि इजराइल ने नहीं किया। वो इजराइल के आलोचक हो गए थे, चार्ली कर्क। तो अब क्या है कि ये मुझे पैटर्न दिखाई पड़ता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें जूइश लॉबी का हाथ हो सकता है, और ट्रम्प को ये बात पता है और ट्रम्प इससे बचे हैं। तो अब आप सोच लीजिए, डरने के बजाय वो ज्यादा इसमें हमारे ख्याल से अब वो ईरान की तरफ झुक सकते हैं। एक चीज और, आखिरी सवाल। 1 तारीख को ट्रम्प को कांग्रेस को फेस करना है, अमेरिकन संसद को फेस करना है, पार्लियामेंट को फेस करना है, और पार्लियामेंट से उनको अप्रूवल लेना है युद्ध का, कि इस युद्ध को आगे लड़ा जाए या इस युद्ध को बंद किया जाए। और वो आसान लम्हा नहीं होगा मिस्टर ट्रम्प के लिए। क्या आपको लगता है कि 1 मई से पहले कोई डील हो सकती है? अगर बात बनेगी तो 1 मई से पहले भी बन सकती है बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में। देखिए, डील तो फाइनल मेरे ख्याल से चाइना यात्रा के बाद होगी, मुझे लगता है। ओके। लेकिन ये हो सकता है कि एक माहौल बन जाए, और चाइना यात्रा के पहले अगर ट्रम्प को ये लगा कि अब उसको हमें चाइना जाने के पहले कुछ अचीवमेंट अपना दिखाना है, तो हो सकता है ट्रम्प और ज्यादा नरम हो जाए और अब वो डील पहले भी कर सकते हैं, और इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। उन्होंने इस तरह का इंडिकेशन दिया है कि वो खुद भी इस्लामाबाद आ सकते हैं। क्या ये आपको ऐसा पूरी लगता संभव है। है कि जंग लड़ने से बहुत ज़्यादा ट्रम्प को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और कोई बहुत फ़ायदा नहीं है अमेरिका को अगर इस जंग को वो प्रोलॉन्ग करते हैं, फिर से लड़ते हैं ईरान से? देखिए, जंग तो हार चुका है अमेरिका ना। मतलब ये तो अमेरिका की आर्मी और नेवी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जंग हार चुके हैं। उनके पास स्टॉक्स नहीं है। आज एक खबर आई है कि बीच में जो 40 दिन के युद्ध में ईरान का एक F5 जहाज, यानी जो अमेरिका ने बेचा था ईरान को शाह के समय, F5 जो अब आउटडेटेड हो गया है, वो पेनिट्रेट कर गया था कुवैत में जो कैंप बोरिंग है अमेरिका का, और उसने वहां पर स्ट्राइक कर दी थी। अभी आज ये खबर सामने आई, इसको एनबीएस अमेरिका की न्यूज सर्विस ने ब्रेक किया। तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि उसमें, और ये अमेरिका की तरफ से आ रही है। इसका मतलब है अमेरिका एक्नॉलेज कर रहा है कि हम लोग इसमें और अमेरिका का पीछे कोई रह गए, लाभ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा और लाभ कोई भी नहीं लाभ है भी अगर नहीं। ईरान इसराइल को के अगर लिए लड़ जीत रहे भी थे लें, वो, या इसराइल ईरान के लिए से लड़ रहे थे। ये बात भी खुल के आ गई सामने कि इसराइल के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका में बैकलैश भी हो गया है। ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग गिर गई बुरी तरह। तो ट्रम्प अब की उनको अप्रूवल, डील ही बचा सकती है चुनाव में जो होने वाले हैं। डील ही ट्रम्प को बचा सकती है। उसके कारण 2-3 हैं, मैं थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ। एक, इनका ये कहना है कि अमेरिका को बहुत कुछ हासिल नहीं होगा अगर ये दोबारा जंग शुरू होती है। वैसे भी ये जंग इसराइल की लड़ी जा रही थी। दूसरा, 1 मई को ट्रम्प को कांग्रेस को फेस करना है, अमेरिकन पार्लियामेंट को फेस करना है। बहुत स्टॉर्मी सेशन है, बहुत तूफानी आप कह सकते हैं वो सेशन होगा। ट्रम्प की बहुत आलोचना हो सकती है। उससे पहले ट्रम्प चाहते हैं कि कोई डील हो जाए या उसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार हो। तीसरा, ट्रम्प पे खुद इतना प्रेशर है, नफ़रत का माहौल है, और इसी नफ़रत के माहौल के चक्कर में ये गोलीकांड भी जो हमने देखा आज सुबह तड़के, वो भी ट्रम्प के कहीं न कहीं ज़हन पर उसका असर है। तो ट्रम्प इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। मोटा-मोटी बातचीत हो चुकी है। अमरीश भाई ने इशारा किया है कि ये जो अब्बास अरागची विदेश मंत्री इस्लामाबाद से ओमान गए, फिर ओमान से इस्लामाबाद लौटे, उसकी वजह ये थी कि ओमान के साथ भी हॉर्मुज़ की डील होगी। इस तरह के इशारे ईरान ने पहले भी किए थे कि ओमान हमारा भाई है, और ब्रदरहुड के लिए एक पड़ोसी के होने के नाते हम हॉर्मुज़ की खाड़ी से जो कमाई होगी वो हम ओमान के साथ भी साझा करेंगे। हो सकता है इस तरह की कोई डील हुई, ये तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन संकेत दोस्तों ऐसे मिल रहे हैं कि ये युद्ध धीरे धीरे अब विराम की तरफ बढ़ रहा है, और हो सकता है कोई डील हो जाए और वो डील ईरान के फ़ायदे की डील हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, आप आए इस प्रोग्राम में और बहुत आपने चीज़ें
हाईलाइट करी, जो बहुत सी बातें जो मीडिया में नहीं आती वो भी आप बता देते हैं। थैंक यू सो मच, अमरीश भाई, फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।